वेलकम करते हैं आपका फ़न विद आयशा में। तो आज की न्यू फ़नी जोक्स वीडियो शुरू करते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं मेरी जान, महबूब कदमों में नहीं कंबल में चाहिए। हेलो काका, किधर है? तेरे शहर आ गया। मेरे शहर आके मुझे ढूंढा तो नहीं तूने? मैं लब लब हार गया सौंपी। ओ यार, मिलूंगा भी कैसे? मैं तो पीनो की शादी पे पैसे लूटने और मुफ्त का खाना खाने आया हूँ। निकम्मा हो गया रेहाना किसे भी कम करदा। यार परेशान ना हो, मैं बस धूप में पैसे लूट के आता हूँ। धुप्पा विच खड़े आना करनी। क्यों यार? हो जू काला रंग मेरे वर्गा। नहीं यार, मैं काला नहीं होता। तेनू का तो कोई परवाह नहीं। यार मैं जेब में हमेशा फेयर एंड लवली रखता हूँ, तुझे भी दे दूंगा। मेरे कोल आमी मैं गल तेनू लाऊंगा। यार मैं तेरे पास आ तो जाऊंगा, लेकिन तू मुझे खिलाएगा क्या? छकली पकौड़े जेड़े बने भंग तो। यार तेरा बापू मुझे नहीं पकोड़े देने के लिए मानेगा। मैं लाऊंगा मना, इकरार हो गया। यार देख लेना, ये ना हो मैं आ जाऊं और तू मुझे पकोड़े ही ना दे। लोड़ की है परेशान रहन दी। यार पिछली बार भी तेरे बापू ने मेरे हलक से गुलाब जामुन निकाल लिया था। खैर ये बता, तेरे पड़ोस वाली काम वाली का क्या बना? दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। ये वीडियो तमाम मर्द हजरात के लिए है। जब खुदा ने आपको पैदा किया है तो ब्याह भी करा देगा, मरन न लग जा करो। पप्पू दोस्त से मैं बचपन में बहुत ही ताकतवर था। दोस्त हैरानगी से, मगर वो कैसे? पप्पू, मेरी माँ कहती है जब मैं रोता था तो सारा घर सर पर उठा लेता था। जिंदगी में इंसान के पास कुछ हो ना हो, लेकिन शर्म होनी चाहिए। अगर वो भी ना हो तो एक नशी शाम को नमाज के वक्त सिगरेट के किश लगा रहा था। उसके बच्चे वजू करके नमाज के लिए मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों का दादा अपनी चारपाई पे लेटा ये सारा माजरा देख रहा था। दादा अपने नशी बेटे की तरफ मुतवजा होकर कहने लगा, औ बेगैरता तीनों शर्म नहीं आंदी, बच्चे नमाज लई मसीते जा रहे ने, ते तू आपे मुझे नाल लेटिया सिगरेट दे किश लारियां आए। नशई ने बाप की तरफ देखा और मुस्कुरा के बोला, देखिया फिर अपनी तरबियत ते मेरी तरबियत दा फर्क। ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। अगर कभी दो बहनों में से कोई एक आपसे पूछे, बताओ हम दोनों में से बड़ी कौन है, तो समझ जाओ वही बड़ी है। इसको किसी ने एक बार बोल दिया था कि तुम चहोटी लगती हो, इसलिए वो हर एक से पूछ के खुश होना चाहती है। मुझे ना भाई आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि बाहर गर्मी हो तो कमरे के अंदर पंखा गर्म हवा क्यों देता है, बाहर सर्दी हो तो भाई कमरे के अंदर पंखा ठंडी हवा क्यों देता है। अच्छा, इस पंखे को कैसे पता चल जाता है भाई बाहर गर्मी है या सर्दी है? लाइक करो। जो बच्चे 9th में फेल हुए हैं, मायूस ना हूँ। कल जब आप सऊदीया चले जाएंगे तो घर वाले बोला करेंगे, हाजी आएगा ता फैसला करांगे। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे, घर के ऊपर से चला गया, मिलकर भी नहीं गया। और मैं तेरे घर के सामने अपना घर बनाऊंगी। जब तुम्हारी बीवी तुम्हें मारेगी तो मैं तालियां बजाऊंगी। दिलां दी बाजी जट ते कबूली असी हार तेरी यादां गल्लां ने। पप्पू, मेरे दादा का इतना बड़ा फार्म था कि घोड़ी का बच्चा एक सरे से चलता और दूसरे सरे तक पहुंचते पहुंचते जवान हो जाता। शैदा, मेरे दादा के पास इतना लंबा बांस था कि जब बारिश नहीं होती थी तो लोग उनको आकर कहते थे तो वो बादलों को इधर उधर से उठाकर देते तो बारिश होने लग जाती। पप्पू, झूठ, बिल्कुल झूठ, इतना लंबा बांस वो रखते कहाँ थे? शैदा, तुम्हारे दादा के फार्म में। ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। चलो घर वाले आ गए हैं, बाद में बात करें। अलग रूम नहीं है तुम्हारा? घर में रहने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जरा सा चूं चढ़ाम करूं, घर से ना बाहर निकाल दे। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਤੀ ਹੈ।
घर का नाम भी यूनिवर्सिटी रख दूं, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ लेक्चर ही मिलते हैं। घर वालों ने ईद का सूट नहीं लेकर दिया, कहते हैं इस बार बकरे की खाल पहनानी है तुम्हें। रिश्तेदारों के स्टेटस देखो तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं जैसे कि हम उन्हें जानते ही ना हो। मर्द मिर्च की तरह तेज होता है, लेकिन मिर्च जितनी भी तेज हो औरत उसका अचार डाल देती है। शौहर के सफर पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के अलविदा करने के तरीके। मिस्री ला इलाहा इल्लल्लाह, लबनानी अपना ख्याल रखिएगा, अंग्रेज आई मिस यू, पाकिस्तानी मुझे थोड़े पैसे ज्यादा देते जाएं। शादीशुदा औरत ने फेक आईडी बनाकर अपने शौहर से बातचीत शुरू की तो शौहर ने बताया कि उसकी बीवी 3 साल पहले ही मर चुकी है। आजकल के दौर में अगर कोई आपसे लिया हुआ उधार वापस कर दे तो इसके हाथ चूमे, उससे गले लगाएं, उसके साथ। मेरी प्यारी बहनों, ससुराल में तुम्हारी डिग्री कोई नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो थारा बर्तन, थारी रोटी, थारी सब्जी, थारा झाड़ू, थारा पोछा, थारा काम। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। जब भी आम कोई गलती करें सब मिलके आम को ताना मारें, पर आम को नो फर्क पड़े, बिकॉज आम जीत। देखो बेगम, मैं तुम्हारी हसीन जुल्फों के लिए क्या लाया हूँ। क्या लायो जी? जुएं मारने वाली दवाई। आओ मुक गईयां छुट्टियां, छुट्टियां किताबां किते सुट्टियां, सुट्टियां स्कूल भी खुल गए, साडे गईयां मौजां भी लुट्टियां, लुट्टियां ते हुणे असीं फस जाना। एक दफा एक बंदे ने अपने दोस्त से कहा कि आज पहली दफा एक गर्ल फरेब्ड बना ली है, इसको क्या तहफा दूं? दोस्त ने कहा कि अंगूठी। जवाब दिया कि वो तो बहुत ही छोटी चीज, कुछ बड़ा बताएं। दोस्त ने कहा कि फिर ट्रैक्टर की टायर दे दो। दामाद अपनी सास से, आपकी बेटी में हजारों खामियां हैं। सास, हाँ बेटा, इस वजह से तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिला। रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी, दूल्हा भी रोने लग गया। किसी ने कहा, वो तो अपने माँ बाप छोड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है? दूल्हा, इसने मेरे भी माँ बाप छुड़वा देने हैं। एक बेरोजगार नौजवान चिड़ियाघर नौकरी की तलाश में गया। इंचार्ज ने पहले तो न कर दी, मगर फिर उसकी हालत जार देखते हुए इसको बंदर की नौकरी की ऑफर लगा दी। हमारा बंदर मर गया है, अगर तुम उसकी जगह काम करना चाहो तो मेरे पास यही एक वैकेंसी खाली है। नौजवान, बंदर की नौकरी। इंचार्ज, हाँ नौजवान, मगर मैं समझा नहीं, ये की है ना अक्ल की बात, कल आ जाना, समझा दूंगा। मजबूर जवान दूसरे दिन हाजिर हो गया। ये लो खाल पहन लो, पंजरे में बैठ जाओ और हाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद उधर उधर चल फिर लेना। बच्चे आए तो एक आध कुलाबाजी भी लगा ले। खैर वक्त गुजरने लगा। एक दिन बहुत से बच्चे आ गए और खूब चहल पहल हो गई। बच्चे उसकी हरकतों से खुश होकर मिठाई, फल चपस और पैसे तक फेंकने लगे। मजीद पैसों के लालच में जवान ने मजीद और लंबी लंबी छलांगें लगाना शुरू कर दिया। एक छलांग कुछ ज्यादा लंबी हो गई और वो उछलकर साथ वाले पंजरे में जा गिरा। देखता क्या है कि ये पंजरा शेर का है। खौफ से उसकी चीख ने। शेर आराम से उठा और सुकून से चलते चलते उसके करीब आया तो उसने आंखें बंद कर ली और समझ लिया कि आज बस हो गई। शेर ने उसको सूंघने की एक्टिंग करते हुए मुन्ना उसके कान के करीब लाया और सरगोशी में कहा, बेगैरता, अपनी नौकरी दे नाल मेरी नौकरी दे भी पुच्छे पाया है, वड़ी छाल मारते वापस दफा हो अपने पंजरे वच। बंद दुकान के थड़े पर बैठे दो बूढ़े आपस में बातें करते हुए हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे कि एक मुतजस्स राहगीर ने उनसे इतना खुश होने की वजह पूछ ली। एक बूढ़े ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बताया, हमने मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक शानदार मंसूबा ढूंढ लिया है। वो ये है कि सारी कौम को जेल में डाल दिया जाए और उन सब के साथ एक गधा भी जेल में डाला जाए। राहगीर ने हैरानी से दोनों को देखा और पूछा, वो तो ठीक है, मगर 7 गधे को क्यों कैद किया जाए? दोनों बूढ़ों ने फलक शिगाफ का हका लगाते हुए एक दूसरे को देखा और एक बूढ़े ने दूसरे से कहा, देखा, आ गया यकीन तुझे मेरी बात पर। मैं नहीं कहता था कि ये कौम अपने बारे कभी परेशान नहीं होगी, सबको बस गधे की ही फिक्र होगी।
एक सियासी लीडर किसी गांव में गया। गांव वालों ने खूब आव भगत की। लीडर ने कहा, आपके कोई मसाइल हैं तो मुझे बताइए। गांव के भोले लोगों ने कहा कि हमारे 2 मसाइल हैं। एक तो यह कि हमारे गांव में एक भी डॉक्टर नहीं। लीडर मुस्कुराया और फौरन जेब से मोबाइल निकालकर किसी से बात की और गांव वालों से कहा, आपका यह मसला हल हो गया है, मेरी बात हो गई है और जल्द ही आपके गांव में डॉक्टर आ जाएगा। गांव वालों ने लीडर को देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। लीडर ने फिर कहा, अब अपना दूसरा मसला बताएं। गांव वालों ने धीरे से कहा, हमारा दूसरा मसला ये है कि इस गांव में किसी मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं है। Thanks for watching.